हेलो, भैया आपकी आवाज तो आ रही है पर लेकिन। हाँ भाई, शुरू करें अपन मंगलाचरण से। हाँ बोलो, अंतिम छंद बोल लेते हैं अपन मंगलाचरण का, और फिर हम बात को बढ़ाएंगे आगे। कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करन को जिन नय चक्र को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेद के जन ध्यान रखना चाहिए कुछ यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। बहुत सुंदर और मार्मिक विषय है। मंगलाचरण की चर्चा कर लेने के उपरांत नए ज्ञान की आवश्यकता को हम आप लोगों के बीच में यहाँ देख रहे थे। और कल हमने ये देखा था, शॉर्ट्स में जाते तो मना करते क्या? हाँ, शॉर्ट्स में जाते तो मना करते क्या? एक सेकंड, कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है कुछ घरों से। बस सब आप एक बार संभव भैया को और मेरे को एक बार कोहोस्ट बना देते। वो कैसे बनाया जाता है भैया? हम तो बिल्कुल नए हैं इन सब चीजों में, क्या करें बोलो भैया। बस आपके साइड में पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं क्या लैपटॉप के? हाँ, बिल्कुल पार्टिसिपेंट्स को दबाया मैंने। अब क्या करना है? वहाँ पर मेरा नाम आ रहा होगा तो मैंने कर दिया हितंकर मैंने कर दिया। चलो ठीक है, सब लोगों को म्यूट कर दिया गया है। अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। चलो बढ़ते हैं अपन आगे। देखो, बहुत सुंदर प्रसंग है और बहुत ही सुंदर चर्चा है। मेरा तो बहुत प्रिय विषय है। और यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण में क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं इस प्रकरण में कि भैया शास्त्रों को यदि आपको पढ़ना है, जिनवाणी को यदि आपको पढ़ना है, तो आपको जिनवाणी को पढ़ने के लिए नयों को जानना जरूरी है, क्योंकि पूरी की पूरी जिनवाणी नई की भाषा में लिखी गई है। बस खेल खत्म हो गया। आप शास्त्र नहीं पढ़ पाएंगे, आप आगम नहीं पढ़ पाएंगे, आप जिनवाणी को नहीं पढ़ पाएंगे, आप जिनवाणी को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि सब कुछ ही इसी भाषा में लिखा गया है, नयों की भाषा में लिखा गया है। अब जब सब कुछ नयों की भाषा में ही लिखा गया है और भाषा ही हमारे को पता नहीं है, तो फिर तो खत्म ही हो गई ना भाई अंकुर, सब बात, सब कुछ ही खत्म हो गई फिर तो चीज। अब कह रहे नहीं नहीं साहब, हमें शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ना है यार। तुम तो एक बात बतलाओ, सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तुम तो मूल बात बता दो। यदि सम्यक दर्शन हो सकता है तो सब बात बराबर है, और यदि सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है तो हमें तो कुछ नहीं करना है, हमें नहीं पढ़ना है, हमें नहीं जानना है। क्योंकि ये भैया जेण है दिट्ठी विहीणा ताण ने वत्तु साहब उपलब्धि वत्तु साहब विहूणा सम्मत दिट्ठी का हम होती। अभी गोष्ठी चल रही थी हमारी, वहां भी मैंने ये गाथा सुनाई। नई दृष्टि नहीं है, नई दृष्टि नहीं है यदि मान लीजिए, तो वस्तु स्वभाव का ज्ञान नहीं हो सकता। और वस्तु स्वभाव का ज्ञान यदि नहीं होगा तो फिर सम्यक दृष्टि कैसे होंगे? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भी नयों का योगदान ही नहीं, नयों का बहुत योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। ये सब बातें कल हम आपके बीच में कर चुके हैं। फिर ये कहा था भैया नयों के संदर्भ में दो प्रकार के मूर्ख लोग हैं, ऐसी चर्चा भी हुई। और दोनों प्रकार के मूर्खों की बात कह दी, एक जो पढ़ना नहीं चाहते और दूसरे प्रकार के वो जो यद्वा तद्वा प्रयोग करना चाहते हैं। फिर आगे बढ़कर के बात कही कि भैया समझदार व्यक्ति वो है जो नयों की प्रयोग विधि में कुशलता प्राप्त करे, वो समझदार व्यक्ति है। इसलिए आपको नयों की प्रयोग विधि में कुशलता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। आप व्यर्थ में उलझो मत और नयों की प्रयोग विधि के अंदर कुशलता प्राप्त करो, इसमें ही सार है। अत्यंत निश्चित धारम दुरासरम जिन वर्ष से नई चक्रम,
भाई साहब, ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है जो नई चक्र है, ये बहुत तीक्ष्ण धार वाली तलवार के समान है। इसको साधारण मत समझना, इसको चलाने में कुशलता प्राप्त करो, इसको चलाने के लिए सीखो थोड़ा गंभीरता से, गहराई से। तो बोले क्या करें साहब, हम तो अज्ञानी है। बोले गुरुवो भवन्ति शरणम प्रबुद्ध नई चक्र संचारा, योग्य गुरु की शरण में चले जाओ। अरे यार, हर आदमी अपने आप को गुरु कहता है। हम कौन से गुरु की शरण में जाएं? हर व्यक्ति कहता है मैं गुरु हूं, हर व्यक्ति कहता है किसको गुरु माने, इसका निर्णय कौन करेगा? तो बोले एक और कार्य का एक और श्लोक प्रस्तुत कर दिया। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय यज्ञ प्रवृत्ति अंते जगति तीर्थम। बोले सुनो, 3 महत्वपूर्ण बातों को देखना। क्या सर्वज्ञ? 3 महत्वपूर्ण बातों को देखना गुरु में। बोले क्या क्या? निश्चय व्यवहार के ज्ञाता होने चाहिए। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। नयों का ज्ञाता नहीं होगा तो कुछ का कुछ अर्थ कर बैठेगा, वो गुरु आपके लिए शरणभूत नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी बात पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं शिष्यों के अज्ञान अंधकार को दूर करने की पावर वाला होना चाहिए। ऐसा गुरु होना चाहिए जो शिष्य की अज्ञानता को दूर कर सके, उनकी शंकाओं का निराकरण कर सके। दूसरी बात कही। फिर तीसरी बात कही, बोले 2 तो है, लेकिन यदि घर गृहस्थी में उलझा फंसा है, व्यापार रोजगार में उलझा हुआ है, दुनियादारी के झमेले उसके दिमाग में बहुत हैं, तो बेचारा क्या लगाएगा अपनी बुद्धि, वो कहीं ना कहीं फंसा जाएगा। इसलिए बोले धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने के लिए जिसने कमर कसी हो, जिसके लाइफ में दूसरा कोई एम नहीं हो, जिसकी लाइफ में तत्व ज्ञान की प्रभावना प्रचार प्रसार के अलावा दूसरा कोई लक्ष्य उद्देश्य न हो, बस इन 3 गुणों से सहित योग्य गुरु ही शरणभूत है। नई चक्र की चर्चा प्रारंभ करने के पहले अत्यंत विनम्र शब्दों में निवेदन भी कर दिया गया। कल हमने आपके बीच में पढ़ा था। एक प्रश्न से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर 21 है मेरे पास में पुरानी पुस्तकों में, शायद नई पुस्तकों का पेज नंबर कुछ अलग होगा। देखिए, एक प्रश्न उठाया गया, यार आत्मा तो नए पक्षातीत है। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? हमने तो ये सुना है कि आत्मा में नए का पक्ष नहीं है, नए का पक्ष नहीं है, आत्मा तो विकल्पातीत है, आत्मा तो नयातीत है, आत्मा तो सब प्रकार से मुक्त है इन सब चीजों से। अब नए के बारे में हमने ये भी सुना है थोड़ा बहुत कि नए तो विकल्प होते हैं। अब बात तो ऐसी है, हम सब जानते हैं नए मतलब विकल्प। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि नए यदि विकल्प हैं तो फिर सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई, नयों में उलझाते क्यों हो? हमें तो निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करना है। भाई साहब बोलो क्या करें? बात तो बिल्कुल वाजिब दिखती है। अजय जी साहब, बिल्कुल हमारे को वाजिब बात दिखाई दे रही है कि हमें निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति करनी है। नयों में विकल्प बहुत है, तो मत उलझाओ हमारे को इन नयों के चक्करों में। तो इस प्रकरण को यहाँ स्पष्ट किया देव सेनाचार्य के श्रुत भवन दीपक नए चक्र के आधार पर, और बहुत सुंदर 2 पंक्तियां प्रस्तुत की है। यद्यप्यात्मा स्वभावेन नए पक्षातीत है तथापि स तेन विना तथा विदो ने भवितुमार्हत्य अनादिकरण वशात सत्कल्पनात्मक वादतो न लक्षण उच्यते। इतने सुंदर 2 लाइनें प्रस्तुत कर दी है कि यार तेरी बात बिल्कुल सही है। टोडरमल जी की स्टाइल में बात करते हैं, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। आत्मा स्वभाव से नए पक्ष से अतीत है, नो डाउट, 100% बात सही है। नए पक्ष से अतीत है आत्मा, लेकिन स्वभाव से तो नए पक्ष से पार है। पर्याय में भी नए पक्षातीत होना है कि नहीं होना है? बोलो। यदि पर्याय में नए पक्षातीत होना है तो बोले वो नए ज्ञान के बिना नहीं हो सकता, इसलिए नए जरूरी है। बहुत सुंदर प्रकरण है, 21 नंबर पेज है, और नीचे देखिए आप जहां ये प्रकरण दिया गया है, नए ज्ञान की आवश्यकता वाला ही प्रकरण चल रहा है। 21 नंबर पेज ये इन पुस्तकों में, ये पीडीएफ है इसमें भी। संस्कृत पंक्ति मैंने पढ़ दी है। यद्यप्यात्मा स्वभाव नए पक्षातीत तथापि स तेन विना तथा विदो ने भवितुमार्हत्य अनादिकरण वशात सत्कल्पनात्मक वादतो न लक्षण उच्यते। यद्यपि आत्मा, अर्थ देखना, थोड़ा थोड़ा सा अर्थ करते चलेंगे। महत्वपूर्ण विषय, मजा आएगा आपको, सच में मजा आएगा आज की इस चर्चा में। महत्वपूर्ण चर्चा है आज की ये। यद्यपि आत्मा स्वभाव ही उसका नए पक्ष से अतीत है, नए पक्ष से परे है। माने आत्मा में नए पक्ष नहीं है, वस्तु में पक्ष नहीं होते,
वस्तु में नए नहीं होते, नए तो उसे देखने का नजरिया होता है, नए तो उसे देखने का दृष्टिकोण होता है। इसलिए वस्तु का जो स्वभाव है वो तो नए पक्ष से परे है। तथापि फिर भी भाई साहब, वह आत्मा नए ज्ञान के बिना पर्याय में नए पक्षातीत होने में समर्थ नहीं है। क्या वह आत्मा पर्याय में नए पक्षातीत कैसे होगा नए ज्ञान के बिना? अर्थात विकल्पात्मक नए ज्ञान के बिना निर्विकल्प आत्मानुभूति संभव नहीं है। भाई साहब, नदी पार करने के लिए नदी में तो आना ही पड़ेगा। भाई साहब, विकल्पातीत होने के लिए विकल्प तो हो, तब तो विकल्पातीत होंगे। समझ में आ रही है बात? अभी विकल्प ही नहीं है तो विकल्पातीत कैसे होंगे? माने विकल्पातीत होने के लिए पहले विकल्प तो चाहिए। क्या विकल्पातीत होने के लिए विकल्प चाहिए? और कौन से विकल्प चाहिए? तो ये कह रहे हैं क्योंकि अनादिकालीन कर्मवश से यह आत्मा यह असत कल्पनाओं में उलझा हुआ है। ओहो, प्रॉब्लम यह है नए और नयों के बिना जब हम इन दो बातों को देखते हैं तो नए क्या चीज है और नयों के बिना क्या स्थिति है, समझना थोड़ा सा गहराई से क्या बात कहना चाहते हैं। अनादिकाल से जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं ये सब असत है, झूठे विकल्पों में उलझा हुआ है ये जीव अनादिकाल से, कर्म के वशीभूत होकर के। अनादिकाल से ये जीव फंसा है, अनादिकाल से ये जीव उलझा हुआ है। विषयों में सुख है, पर वस्तुओं में सुख है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता है। ये सारे विकल्प, आत्मा होती ही नहीं है, आत्मा को मानता ही नहीं हूं, आत्मा माने भूत प्रेत होता है, न मालूम क्या क्या कोटि कल्पनाएं अनादिकाल से इस जीव के दिलो दिमाग में बैठी हुई है। इसलिए क्या करें बोलो? पहले तो उनको साफ करो, पहले उस कचरे को साफ करो। और क्या करें कचरे को साफ करके? सत कल्पना रूप अर्थात सम्यक विकल्पात्मक नयों का स्वरूप कहते हैं। सत कल्पना स्वरूप है ये नए। सत कल्पना सच्ची कल्पना है, सच्ची बात है, वस्तु स्वरूप के अनुसार बात। ओहो, कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है, कर्ता न धरता कोई है, ये सत कल्पना है। सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, इसका नाम सत कल्पना है, इसे सत कल्पना कहेंगे। ये सच्ची बात है। माने भगवान कर्ता धरता नहीं है। जिनवाणी की बातों को समझना, द्रव्य गुण पर्याय को समझना, चार अभाव क्या है, पांच भाव क्या है, इनमें अपने उपयोग को लगाना, ये सब सत कल्पना है, ये सब सम्यक विकल्प है। हे भगवान, आप वीतरागी सर्वज्ञ हैं, ये सम्यक विकल्प है। प्रभु आप ही करता धरता है, मेरा भला करने वाले हैं, बोले ये असत कल्पना है। आप समझे? असत कल्पना माने झूठी बातें और सत कल्पना माने सच्ची बातें। तो जो नए पक्ष है, नए विवक्षाएं हैं, नयों के विकल्प हैं, ये सच्ची बातें हैं, ये यथार्थ बातें हैं, ये यथार्थ रीति से वस्तु का निरूपण है। इसलिए कहा भैया जब तक सच्ची बातें जानेगा ही नहीं तब तक सच्ची बातें अनुभव में कैसे आएगी? बोलो क्या करें? सच्ची बातों को अनुभव में लाने के लिए सच्ची बातों को जानना तो पड़ेगा भाई सुष्मित है। सच्ची बात को श्रद्धा के लेवल पर उतारना है तो पहले समझो तो सही श्रद्धा किसकी करनी है। तो क्या समझे? बोले नए के माध्यम से, जैसा कल कहा था ना, नए मूले मूलम अनेयंते, अनेकांत का मूल नए है, वस्तु अनेकांत स्वरूप है। ये चर्चा चली थी ना अपनी, नए मूले अनेयंते, जय सत्ताणम आई सम्मतम जय तवाई गुण निलहे दाऊ आए रसोत है, नए मूलम अनेयंते, अनेकांत का मूल नए है। तो बोले वस्तु तो अनेकांत स्वरूप है। अब हमें ये पता ही नहीं है कि आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य है, ये सत विकल्प है। आत्मा अनित्य है, ये सत विकल्प है, क्योंकि वस्तु स्वरूप को बतला रहा है। ये कह रहे हैं भैया विकल्पात्मक नयों के ज्ञान के बिना निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। बात समझ में आ रही है?
असत कल्पना किसे कहेंगे? असत कल्पना शब्द का क्या अर्थ है? असत कल्पना माने झूठे विकल्प, असत कल्पना माने मिथ्या नय, असत कल्पना माने वस्तु स्वरूप के विपरीत अपनी मान्यता, उसका नाम है असत कल्पना। और सत कल्पना क्या है? वस्तु स्वरूप के अनुसार प्रतिपादन, ये सत कल्पना है। वस्तु स्वरूप के अनुसार ज्ञान, ये सत कल्पना है। तो असत कल्पनाओं में उलझा हुआ था, माने मिथ्या नयों में उलझा हुआ था, माने मिथ्या विकल्पों में उलझा हुआ था। अब जब नयों के माध्यम से यथार्थ बातों को जानता है तो वस्तु स्वरूप समझना इसके लिए आसान हो जाता है। इसलिए नयों के स्वरूप को यहां कह रहे हैं। फिर सुनो, हमने सुना है भाई साहब, ये जो सत विकल्प हो या असत विकल्प हो, विकल्प तो विकल्प ही है और कल्पना जाल है और अथाह नए है। हे भगवान, कौन पढ़ेगा? कितने नए? अभी तो संख्यात असंख्यात अनंत और न मालूम कितने कितने नए बतलाएंगे। हमारे तो बस की बात नहीं है भाई साहब। कहाँ नए यार, हमें संसार से पार लगना है और क्या करें इन नयों को? उलझाओ मत हमारे को इन सब चीजों में। कभी कहोगे द्रव्यार्थिक से, कभी कहोगे पर्यायार्थिक से, कभी कहोगे निश्चय से, कभी कहोगे व्यवहार से, कभी न मालूम सद्भूत की करोगे, कभी असद्भूत कहोगे, न मालूम क्या क्या उल्टी सीधी बातें घुमा फिरा करके बोले नैगम से ऐसा है और समविरूढ़ से ऐसा है, जाने कौन कौन से 47 नए और संख्यात असंख्यात अनंत। भाई साहब दिमाग चकरा जाएगा हमारा। तो हमें तो सीधा सा उपाय बतलाओ, क्या करें? तो बोले प्रेरणा दे रहे हैं, सुनो, तुम इन नयों को उलझन मत समझो, नयों को समझोगे तो संसार से पार लगना आसान हो जाएगा। ये समझ लो तुम बात। तुम इसको प्रैक्टिकली लो थोड़ा सा। हम जिन नयों को समझाना चाह रहे हैं, इन नयों से आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, इन नयों से आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हो जाएगा। ये नए वो गाड़ी है, ये नए वो एरोप्लेन है, ये नए वो विमान है जिस विमान में बैठकर संसार रूपी समुद्र से ऐसे चुटकियों में पार हो जाते हैं, समुद्र से पार हो जाते हैं। ऐसा है। गाथा प्रस्तुत की है यहां, बड़ी सुंदर गाथा है और बड़ी सुंदर चर्चा है। चलिए पढ़ता हूं मैं गाथा, है ना। आप लोग याद करना भी यथासंभव, जैसे जैसे आप लोगों को अवसर मिले। हमारे तो बहुत विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो पूरा पूरा नए चक्र कंठस्थ कर लेते हैं कंठपाठ में, तो ध्यान रखना। जय इच्छः उत्तरितुम् अन्नान महो वहिं सुलीलाये ताणादुं कुणः मयिं नय चक्के दुणयति मिरमा तंडे। ओहो क्या कहा भैया। जय इच्छा है, जय प्राकृत है, सरल प्राकृत है। निमित्त क्या कह रहे हैं देखो, बहुत सरल प्राकृत है। जय, जय बच्चों की भाषा में यदि, यदि को क्या करें? जय। यदि इच्छा है, इच्छा हो। भाई साहब आपके ऊपर छोड़ते हैं भाई, संयम हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो बात है भैया, इच्छा नहीं हो तो फिर बात अलग ही हो गई। फिर तो क्या बात करें। तुम्हारी इच्छा हो तो देखना कि भाई साहब कौन सी इच्छा? उत्तरिदुम, पार लगाने की इच्छा हो। उत्तरिदुम, पार उतरने की इच्छा हो। कि किससे? अन्नाण महो वहिम, अज्ञान रूपी महासमुद्र से पार होने की इच्छा हो। क्या बात कह दी है भाई साहब। है आपकी इच्छा, है आपका मन, है आपकी भावना, किससे पार होने की इच्छा? अन्नाण महा उवहिम, उवहिम, उवहिम समुद्र, महा उवहिम महासमुद्र, अन्नाण अज्ञान रूपी, अज्ञान रूपी महासमुद्र से पार होने की इच्छा है क्या? तो क्या कहेंगे हमारे श्रोता लोग, क्या कहेंगे हमारे साधर्मी लोग, क्या बात कहेंगे? और यार क्या बात कर रहे हो भाई साहब, समुद्र और पार करना है। को वा तरी तुमलम अम्बु निधिम भुजाभ्याम, भक्तामर स्तोत्र की लाइन है। कौन किसकी ताकत है समुद्र पार करने की? कोई पार कर सकता है क्या समुद्र को? अपने यहाँ प्रथमानुयोग का एक प्रसंग है जिसमें कोटि भट्ट श्रीपाल, धवल सेठ ने धक्का दे दिया था उसे, क्या समुद्र में धक्का दे दिया था
और पूरे समुद्र को, बीच समुद्र को से पार करते हुए भुजाओं के बल पर समुद्र तैर करके आ गए। लेकिन आसान नहीं है, समुद्र को कौन पार करे भाई साहब, किसकी ताकत है समुद्र पार करने की? हम तो भाई साहब हिम्मत हार जाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। कि यदि मैं तुम्हारे को कोई ट्रिक बता दूं तो, ट्रिक, मैं तुम्हारे को कोई चाबी दे दूं, कोई की दे दूं, फिर बोलो ये सोचेंगे, तुम बताओ तो सही, फिर भी कोई आसान काम थोड़ी नहीं, तुम बता तो दोगे पंडित जी, लेकिन हमें पता है उलझने बहुत होगी। कि नहीं नहीं, सुलीलाए, लीला मात्र में, सुलीलाए, सुलीलाए का मतलब खेल खेल में, ये बातों बातों में, चुटकियों में पार हो जाओगे संसार समुद्र से। बोलो है क्या इच्छा? यार बात तो बड़ी मजेदार दिखाई दे रही है, आप कह तो रहे हो, थोड़ा सा अंदर में इच्छा तो हो रही है कि यार कर लें क्या, चलो पार होने के लिए तुम कह रहे हो, कोशिश करें। हाँ भैया, अज्ञान रूपी महासमुद्र से, संसार रूपी महासमुद्र से, इस संसार से पार हो सकते हो आप, संसार से पार हो सकते हो खेल खेल में, लेकिन काम क्या करना पड़ेगा? ताणादुम गुणः मयिम, तो क्या करना चाहिए? नादुम, जानने में, गुणः लगाओ, नादुम, जानने की बात कह रहे हैं, गुणः लगाओ, किसे? मई, 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 मई मतलब आदर्श, मई मतलब मति। अरे तुम्हारा माइक भले ही म्यूट हो, लेकिन तुम सामने से होठ हिलाओगे तो मुझे पता लग जाएगा कि तुमने सही बोला कि गलत बोला, ऐसा है कि नहीं? मई माने मति, ताणादुम कुणः मयिम, कुणः माने लगाना चाहिए, मयिम माने मति को, किसमें लगाना चाहिए, किसके जानने में लगाना चाहिए? नए चक्के, नए चक्र में अपनी मति को लगाओ, दुनियादारी में मत उलझो। कहां कहां फंसोगे, कहां कहां उलझोगे, क्या क्या बातें जानोगे, इसमें अपनी बुद्धि को कहां लगाओ? नए चक्के, नए चक्र को जानने में अपनी बुद्धि को लगाओ। भाई साहब लगा तो लेंगे, लेकिन कठिन काम बहुत है। अरे क्या कठिन? दुणय तिमिर मत्तंडे, दुणय तिमिर मत्तंडे, दुणय माने दुर्नय, तिमिर माने अंधकार, मत्तंडे मार्तंड, सूर्य के समान है। दुर्नय रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ये नए सूर्य के समान है। सूर्य के उदित होने पर जिस तरह से अंधकार टिक नहीं सकता है, ऐसे खेल खेल में इस संसार समुद्र, अज्ञान महासमुद्र से आप पार हो जाएंगे। इफ यदि आप अपनी बुद्धि को नयों को जानने में लगाते हैं तो। प्रेरणा दे रहे हैं, एक प्रकार से नयों को जानने की प्रेरणा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। लगाओ लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ यार, क्यों नहीं? मैं बैठा हूं ना, हाथ पकड़ करके तार कर पार लगाने वाला। तुम चिंता मत करो, टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं, तुम तो हिम्मत करो। बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो क्या करते हैं वो लोग? अरे तू तो बैठ, कोई बात नहीं, मैं पीछे खड़ा हूं, चला, गिरेगा नहीं। हिम्मत होती है ना कितनी, चल चल चला चला, कोशिश कर। तैरना सिखाते हैं तो क्या करते हैं तैराक व्यक्ति? क्या कहते हैं? नए नए तैरना, मैं नहीं उतरूंगा, मैं। तू हिम्मत कर, तू तो कूद जा पानी में, हम बैठे हैं यहाँ पीछे, हम बता रहे हैं तेरे को, पार हो जाएगा तू। बिल्कुल भी भेद मत कर, विकल्प मत कर, टेंशन मत ले, दिमाग मत लगा। हम तुझे कह रहे हैं अपनी बुद्धि को नए चक्र को जानने में लगा दे, मोक्ष मार्ग अत्यंत आसान हो जाएगा। मोक्ष मार्ग समझ में आ जाएगा, जिनवाणी की बातें समझ में आ जाएगी। फिर भी इतना सब कुछ कह लेने के बावजूद भी यदि ये डेढ़ अकल सामने बैठा हुआ होशियार, ठीक है, मुझे नहीं करना यार संसार समुद्र से पार, मैं संसार में कोई दुख दे रहा हूँ क्या तुम्हारे को? हमारे लिए तो संसार ही अच्छा है, हम तो बैठे संसार में, हमें क्या दिक्कत है? अब ऐसे आदमी को कौन समझाए? बोलो, आपको लगता है दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, सब तरह की बुद्धि वाले प्राणी होते हैं दुनिया में, सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, सबकी सोच अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति को किसी चीज के प्रॉफिट के बारे में बतलाओ ना, तुझे पता है यार कितना प्रॉफिट होगा? एक बिजनेस है यार मेरे दिमाग में, शाश्वत एक बिजनेस मेरे दिमाग में है, तुम करोगे ना तो तुम्हें बहुत प्रॉफिट मिलेगा, कर लो। कि नहीं भाई साहब बिजनेस का मूड नहीं, नहीं नहीं कर लो तुम, अरे मुझे करना ही नहीं है, नहीं नहीं कर लो, बहुत प्रॉफिट मिलेगा। तो ये यहाँ प्रॉफिट बतला रहे हैं। प्रॉफिट क्या बतलाया है इन्होंने?
कि दुनिया से पार हो जाओगे। अरे लेकिन मुझे दुनिया से पार होना ही नहीं है, मैं खुश हूं अपनी गृहस्थी में, मैं सेटिस्फाई हूं अपनी लाइफ से, तो मुझे जबरदस्ती यहां से निकाल फेंकने की बात कर रहे हो। क्यों मुझे निकाल रहे हो, मैं क्या करूं? तो कहते हैं जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो क्या करना पड़ता है? उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब सीधी उंगली से पार नहीं पड़ रही तो फिर उसे देख, या तो मैं कह रहा हूं तो इस बिजनेस को कर ले, इस काम को कर ले, तुझे बहुत लाभ होगा, और नहीं करेगा ना तो तुझे नुकसान बहुत हो जाएगा। क्या बात करेगा, नुकसान किस बात का? मुझे क्यों नुकसान हो जाएगा? कि हो जाएगा, बस समझ ले तू। तो फिर इसके दिमाग की जो ट्यूबलाइट है वो जलती है थोड़ी सी, इसे लगता है कि यार नुकसान की बात कर रहा है तो सुनने को तैयार होता है, अदरवाइज सुनने को तैयार नहीं होता। तो यहाँ दादा ने भी इस नए चक्र को लिखते समय इस टेक्निक को, इस पद्धति को अपनाया है। द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र की 419 नंबर की गाथा को पहले प्रस्तुत किया, जय इच्छे उत्तरेदुम, और 417 नंबर की गाथा को उसके बाद में प्रस्तुत किया। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। मैं कहना चाहता हूं, याद कीजिएगा इस गाथा को, गंभीर बात है। क्योंकि दूसरा लाभ, नए ज्ञान की उपयोगिता का प्रसंग चल रहा है ना, नयों की आवश्यकता और उपयोगिता बतलाई जा रही है ना। नए चक्र क्यों पढ़े, नए चक्र क्यों जाने? बोले सुनो, सम्मा विसुमिच्छा, ओ हो, क्या कह रहे, गाथा पढ़ूं? लवणम वेणम भणियम नए चक्कम सयल सत्य सोधियरम सम्मा विसुमिच्छा जीवाणम सुनय मग्रहीयाणम। ओ क्या कह रहे हैं? ये जो नए चक्र है, इस नए चक्र को कैसा कहा है? नमक के समान कहा है। लवणम, लवण जानते, लवण नमक, लवण माने नमक। व इणम, इणम माने है समान, वणियम माने कहा गया है। लवणम व इणम भणियम, नमक के समान कहा गया है। किसे? नए चक्रम, नए चक्र को। भाई साहब, एक बार यदि आवश्यकता और उपयोगिता यदि हमारे दिमाग में क्लियर हो गई, ये नए चक्र पढ़ना कितना जरूरी है, नए चक्र क्या रोल प्ले करता है शास्त्रों को समझने में, नयों की क्या उपयोगिताएं हैं, नए को समझने से क्या बेनिफिट मिलेगा और नयों को नहीं समझने से क्या नुकसान हो जाएगा, तब आप नयों को ढंग से, गहराई से, ईमानदारी से पढ़ पाएंगे। हम कल करेंगे चर्चा आपके बीच में नयों के सामान्य स्वरूप की चर्चा की। आखिर नए कहें किसे, आखिर नए होता क्या है, आखिर नए का स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा कल करेंगे हम आपके बीच में। अभी देखो आज क्या महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है। लवणम वेणम भणियम, नमक के समान कहा गया है नए चक्र को। क्या मतलब साहब, नमक की जैसा कहा गया है? अरे नमक ही मिला था क्या आपको? नए चक्र को मिठाई जैसा कहते तब तो हमारा मन ललचाता, नमक जैसा है। नए चक्र को लड्डू जैसा बोलते तो समझ में आता, नए चक्र लड्डू है तो हमें समझ में आता, नए चक्र रसगुल्ला है ऐसा कहते तो समझ में आता। अब नए चक्र को क्या नमक, अरे भैया सुनो सुनो, नमक को साधारण मत समझो। भोजन में नमक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि नमक नहीं हो तो भोजन नीरस हो जाता है। सयल सत्य शुद्धिरम, समस्त व्यंजनों को जैसे स्वादिष्ट बना देता है। सयल मतलब संपूर्ण, सत्य मतलब शास्त्र, और शुद्धिरम मतलब शुद्धि करने वाला। सयल सत्य शुद्धिरम, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है गाथाएं, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके भी सबको दिखाई दे रही होगी। सयल मतलब संपूर्ण, सकल, सत्य मतलब शास्त्र, शुद्धिरम शुद्धि करने वाला, सारे शास्त्रों की शुद्धि करने वाला है ये नए चक्र। शास्त्रों को शुद्ध बना देता है। नमक की जैसे, जैसे नमक काम करता है वैसे काम करता है। देखो नीचे अनुवाद देखो इसका, पहली लाइन का, जैसे नमक सब व्यंजनों को शुद्ध कर देता है, सुस्वाद बना देता है, वैसे ही समस्त शास्त्रों की शुद्धि का कर्ता इस नए चक्र को कहा है। पहली लाइन का अर्थ है यहां तक। भोजन में नमक निकाल दो, सुनो सब्जी में तो नमक डलता ही है क्या? दही आदि और सब्जियां वगैरह जितनी बनती हैं, नमकीनें वगैरह,
चाहे वो कचौरी खानी हो, चाहे केले के समोसे बनाए हुए हो, चाहे और चीजें बनाई हुई हो, सब में नमक डलेगा। नमक निकाल दो तो खत्म हो जाएगा खेल। इतना ही नहीं, रोटी बनाते समय आटे में भी नमक डलता है। बोलो, यदि यदि रोटी में, भोजन में यदि नमक निकाल दिया जाए, रोटी भी बेस्वाद हो जाती है, सब्जियां तो बेस्वाद होगी ही होगी। इसी तरह से जैसे नमक परिष्कृत करने का काम करता है भोजन को और व्यंजनों को, ठीक उसी तरह से ये जो नए है, ये नए भी शास्त्रों को शुद्ध करने का काम करते हैं, शास्त्रों को परिष्कृत करने का काम करते हैं। अरे शास्त्रों की शुद्धता का यदि कोई मार्क है, पहचान चिन्ह है, तो उसका नाम है नए। जिस शास्त्र में नए नहीं है, जिन शास्त्रों में स्यादवाद पद्धति का उपयोग नहीं है, जिन शास्त्रों में अनेकांत शैली नहीं है, जिसमें सप्तभंग नहीं है, जिसमें नए नहीं है, वो शास्त्र शास्त्र नहीं, शस्त्र है। शास्त्र ही नहीं है वो, हम क्या कहें, उन्हें शस्त्र कहा गया है। तो साहब क्या ठीक है, कोई बात नहीं, आप तो महिमा महिमा बतला रहे हो, नयों से ये हो जाएगा, नयों से ये हो जाएगा। अब तुम्हें समझा दिया, समझ में नहीं आती है कि हमें नहीं पढ़ना नए। कितनी बार कह दिया हमें नहीं पढ़ना है ना नए, जबरदस्ती पीछे पड़े हो हमारे, नए पढ़ो नए पढ़ो। नहीं पढ़ना यार, हमें तो समय सार पढ़ना है। बोले सुन, तो कितना भी समय सार पढ़ ले, सम्मा वीय सुअमिच्छा, सम्मा वीय सुअमिच्छा। बगड़ा जी साहब क्या कह रहे हैं? सम्मा माने सच्चे, सम्मा माने सच्चे, सुअ मतलब श्रुत शास्त्र। बोले मिथ्या हो जाएंगे, बोले समय सार झूठा हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो, समय सार झूठा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल झूठा हो जाएगा। नियम सार झूठा हो जाएगा, गोमट सार झूठा हो, क्या बात कर रहे हो यार, योग सार झूठा हो जाएगा? कि हाँ, सच्चे शास्त्र भी झूठे हो जाते हैं भाई साहब। जीवाणम, जीवों के लिए। कौन से जीवों के लिए? सुनय मग्ग रहियाणम। सुनय, सुनय मतलब सम्यक नय, मग मतलब रास्ता, मग्ग रहियाणम, जिनके पास में सच्चे नए नहीं है, जिनके पास में सम्यक नयों रूपी मार्ग नहीं है, जो सम्यक नए रूपी मार्ग से रहित हैं, ऐसे जीवों के लिए शास्त्र भी मिथ्या हो जाते हैं। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, मैं बालकों से कहना चाहता हूं, शास्त्रीय विद्वानों से कहना चाहता हूं, सम्मावीय सुमिथ्या, सच्चे शास्त्र भी झूठे कैसे हो जाते हैं? बोले सुनो भाई, समय सार तो झूठा नहीं है, नियम सार तो झूठा नहीं है, आगम तो झूठे नहीं है, लेकिन आगम रूपी अमृत जब इस जीव के मिथ्या अभिप्राय, मिथ्या मान्यता कुनय रूपी मुख के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है, तो वो मिथ्या रूप परिणमित हो जाता है। उन सच्ची बातों का भी सच्चा अर्थ समझ नहीं पाते, क्योंकि नए विवक्षाओं को नहीं समझ पाया। शास्त्र में लिखा है साहब 2 इंद्रिय जीव होते, शास्त्र में लिखा है साहब 3 इंद्रिय जीव होते, शास्त्र में लिखा है साहब जीव पंचेंद्रिय है। अब समझ नहीं पा रहा है, जीव को पंचेंद्रिय मान करके बैठा, उलझ जाएगा कहीं कहीं। तो एक जगह पर लिखा है, देह जीव को एक गिने बहिरातम। बोलो, चेड़ाला की लाइन है ना, शरीर और आत्मा को एक माने तो बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है। फिर समय सार 27वीं गाथा में कहते हैं, व्यवहार नए से शरीर और आत्मा एक है। बोले यार गजब हो गया, समय सार कह रहा है शरीर और आत्मा एक है, आचार्य कह रहे हैं शरीर और आत्मा एक है, और ये पंडित जी दौलत राम जी कहते हैं कि इनको मानेगा तो मिथ्या दृष्टि। हम पंडितों की नहीं मानते, हम तो आचार्यों की मानते हैं, शरीर आत्मा को एक मानेंगे। बोले सुन भैया, नए ज्ञान से रहित है, इसलिए तो मिथ्यात्व का पोषण होगा। समझ में आ रही है बात? नए ज्ञान से रहित जीवों के लिए सच्चे शास्त्र भी झूठे हो जाते हैं। 27वीं गाथा की उत्थानिका में प्रयोग किया है, तू नए विभाग नहीं जानता इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने सब, शास्त्रीय सेकंड ईयर फाइनल वाले विद्यार्थी हैं, समय सार की गाथाएं पढ़ी होगी आप लोगों ने सब।
है। 26 नंबर की गाथा के अंदर तीर्थंकरों की बाह्य गुणादिक के आधार पर स्तुति की गई। तो बोले ये सब क्या है, ये चक्कर, ये तो भिन्न। अरे तू नए विभाग नहीं जानता है, नए चक्र नहीं जानता है। नए चक्र को पढ़ेगा तो सब सही है, और नए नहीं जानेगा तो सब झूठा है। अशुद्ध ने से कहा क्या दिक्कत है, कह देंगे उसे। शरीर आत्मा को एक कहने वाले भी विवक्ष है। देखो कहना व्यवहार है और माने तो मिथ्यात्व है। बड़ी गजब की चर्चा है। बोलो, टोडर जी ने एक उदाहरण दिया, गधा मिश्री खाने से मर जाए। तो बोलो भाई साहब, अपन लोगों को मिश्री खाना चाहिए कि नहीं? क्या अपन गधे थोड़ी ना अपने को क्या दिक्कत है? गधा यदि मिश्री खाने से मर गया तो समझदार व्यक्ति को तो मिश्री खाना नहीं छोड़ देना चाहिए। समय सार 317 गाथा में एक ऐसी बात प्रस्तुत की गई, अभव्य जीव जो है गुड़ दूध पीता हुआ भी निर्विष न होता, सर्प ज्यों त्यों भली भांति शास्त्र पढ़कर अभवी प्रकृति ना तजे। 317 नंबर गाथा है समय सार की। गुड़ और दूध पी रहा है, सांप है, सर्प है। अब वो सर्प गुड़ और दूध को पीता हुआ भी क्या करेगा? जहर ही बनाएगा। तो जहर क्यों बना रहा है वो? प्रॉब्लम गुड़ दूध में है क्या? प्रॉब्लम गुड़ दूध में नहीं है, प्रॉब्लम तो उसके दाढ़ के पास में जो जहरीली ग्रंथि है ना, उसमें है प्रॉब्लम। बोले जो कुछ भी उसके मुख में प्रवेश करता है वो जहर उगलता है, वो जहर ही बनाता है। इसी तरह से नए ज्ञान से रहित जीव जब शास्त्रों को पढ़ता है, नए ज्ञान से रहित जीव जब जिनवाणी को पढ़ता है, तो जिनवाणी रूपी अमृत भी नए ज्ञान से रहित जीव के हृदय में प्रवेश करके मिथ्या रूप परिणमित हो जाता है, अर्थ का अनर्थ कर बैठता है। सम्मावीय सोमिच्छा जीवाणम, जीवों के लिए। कौन से जीवों के लिए? सुनय मग्ग रही आणम। कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? कोई प्रमाण दे सकते हो? कोई तर्क दे सकते हो आप? कहीं कोई आपने बाहुल्यता से इन सब विषयों के बारे में देखा, सुना, जाना पड़ा हो तो कुछ ख्याल में आती है क्या बात है? आती है कुछ ख्याल में? कहीं कुछ ऐसी कुछ बात आपने पढ़ी हो कि यार ये जितना प्रकरण चल रहा है, ये पूरा का पूरा प्रकरण ऐसे व्यक्ति का चल रहा है जो नए नहीं जानता है। नीचे नहीं पढ़ना है, नीचे तो कोटेशन अलग है ना, प्रकरण ऊपर तक ही पढ़ना है अपने को, यहीं तक। पढ़ा है आपने कभी ऐसा? देखो मैं याद दिलाता हूं आपको, तुरंत याद आएगी, तुरंत ख्याल में आएगी। क्या क्या बेटा? स्पष्टी निश्चयावासी, निश्चयावासी मोक्ष मार्ग प्रकाशक, बहुत सुंदर। व्यवहारावासी, उभयावासी है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं वैसा? निश्चयवासी लोग कौन है? व्यवहारावासी लोग कौन है? अवनीश भाई, ये निश्चयवासी लोग वे लोग हैं जिनको नए पता नहीं है। ये निश्चयवासी वे लोग हैं जिन्होंने शास्त्र की एक लाइन पकड़ी और लकीर के फकीर बन के बैठ गए। बस शास्त्र में लिखा है, सब आत्मा तो बंधता ही नहीं है, शास्त्र में लिखा है। हम शास्त्र खोल करके दिखा दे, अरे तूने शास्त्र क्या पढ़ा है, विवक्षा समझ, किस विवक्षा से बात कह रहे हैं, अपेक्षा को समझ, कहना क्या चाहते हैं। अपेक्षा को नहीं समझेगा, अनर्थ कर दिया निश्चयवासी लोगों ने, अनर्थ कर दिया व्यवहारावासी लोगों ने, अनर्थ कर दिया उभयावासी लोगों ने। ऐसा है, सबके सब लोगों ने गड़बड़ कर रखी है। ये यहाँ बड़ी मार्मिक विषय वस्तु है। निश्चयवासी, व्यवहारावासी, उभयावासी, ऐसे जो लोग हैं, ये सब के सब लोग नए ज्ञान से रहित वाले लोग हैं। मिथ्यात्व का पोषण होता रहता है, मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। कितनी सुंदर गाथा थी। लवणम वैणम मणियम नय चक्कम शैल सत्य शुद्धियरम सम्मावी स्वमिच्छा जीवाणम सुनय मग्गरवियणम। लवणम वैणम मणियम, नमक। एक मार्मिक प्रसंग और मार्मिक बात मैं यहाँ इस प्रसंग पर कहना चाहता हूँ आपसे। किसी के घर का फोन अनम्यूट हो रहा है, आप उसे म्यूट कर लेवें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ। माल्य धवल आचार्य देव ने जो यहाँ ये गाथा प्रस्तुत की है, 317 नंबर गाथा, सॉरी 417 नंबर गाथा, इस गाथा में नए चक्र की तुलना नमक से की है। पॉइंट टू बी नोटेड। नए चक्र की तुलना किससे की है? नमक से की है। कुछ समझे क्या क्या बात है, क्या गंभीर बात है? गंभीर बात यह है कि भाई साहब ऐसा नहीं हो जाए
नयों की इतनी उपयोगिता बतलाई पंडित जी, इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, इसके बिना शास्त्र झूठे हो जाएंगे, इसके बिना शास्त्रों का मर्म नहीं समझ पाएंगे, नयों से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो फिर एक काम करते हैं, आज से हम प्रतिज्ञा लेते हैं, लाइफ टाइम अपना पूरा का पूरा समय नयों को पढ़ने में ही लगाएंगे। जितने नए चक्र हैं उन्हें वोट के पी जाएंगे। बोलो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? भैया तुम तो ऐसा काम कर रहे हो। कैसा काम? कि पंडित जी से आज हमने नमक की बहुत महिमा सुनी, आज हमारे शाम को भोजन करने के लिए आ रहे हैं और थाली में उनके नमक ही नमक परोस दिया। क्या? लो पंडित जी, आज आप नमक के बहुत गीत गा रहे थे, आज आपकी थाली में नमक परोस दिया है, लो नमक, लो सेवन करो। क्या होगा भैया? भोजन में जितनी मात्रा नमक की है उतनी शास्त्र स्वाध्याय करते समय उतनी ही मात्रा में नयों की है। उपयोगिता 100% है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि समय सार तो एक तरफ रह जाए, मूल आगम ग्रंथ तो एक तरफ रह जाए और नए नए रह जाए। ऐसा भी नहीं हो जाए गलती से, गलत फहमी से। इसलिए नयों को समझना, नयों को पढ़ना, लेकिन नयों को नए पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, नयों को आगम पढ़ने के लिए पढ़ना। नयों को नए पढ़ने के लिए नहीं जानना, नयों को नए समझने के लिए नहीं जानना। नयति इति नय है, वस्तु स्वरूप को जानने के लिए नयों को जानना। इसके बिना भेद विज्ञान नहीं होगा, इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, इसके बिना आत्मानुभूति नहीं होगी, इसके बिना मोक्ष मार्ग लाइफ में प्रारंभ नहीं होगा। इतना महत्वपूर्ण है। तो ये सब उपयोगिता वाला जो प्रकरण है, ये हमने आपके बीच में यहाँ पढ़ा है। तिर्यंच गति के जीवों में भी नए लागू होते हैं, उनके भी नए होते हैं, लेकिन नए कहते किसे हैं, नयों का स्वरूप क्या है, ये सब बातें हम आपके बीच में कल करेंगे। अभी की बात को हम यहीं आप लोगों के बीच में छोड़ते हैं कि आपको यदि कुछ पूछना हो तो आप जरूर पूछें। हमारे विद्यार्थी वर्ग में विशेष रूप से यदि कोई बात नहीं समझ में आई हो, किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया हो, कोई विषय समझ में नहीं आया हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, आवश्यकता और उपयोगिता संबंधी एक विस्तृत प्रश्न भी बनता है कभी कभी, और संक्षेप में भी चर्चा की जा सकती है। बोलो भाई, अनम्यूट कर दो सबको। सब अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। सब अपने अपने को अनम्यूट कर सकते हैं, जिसको जो पूछना हो वो बोलो। YouTube पर जो हमारे को सुन रहे हैं वे भी यदि कोई प्रश्न लिखेंगे सामने तो मैं फ्री हूं, तो उसे पढ़ करके उसका भी जवाब दे सकता हूं। सब लोग बोलो। है कुछ जिज्ञासा? नहीं है किसी को भी? कल पढ़ेंगे हम। वास्तव में असली नए चक्र तो कल से शुरू होगा। आज थोड़ा सा डिले हुआ था। कल राइट टाइम 9:30 बजे, और सॉरी 3:30 बजे हम शुरू कर देंगे नए चक्र की अपनी क्लास को, है ना। वो अपनी गोष्ठी चल रही थी इसलिए आज थोड़ा सा, और गोष्ठी के अंदर विशेषज्ञ के रूप में थे तो रुकना भी जरूरी था, तो इसलिए डिले हुआ। विद्यार्थी वर्गों से मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, अपने एक तो कैमरे ऑन रहने चाहिए सबके, और अटेंडेंस लगाते हो कि नहीं भाई? संभव मॉनिटर कोई और है, मैं मॉनिटर नहीं हूँ। हाँ, तो कौन है मॉनिटर? हाँ भाई जो भी साहब, मॉनिटर सेकंड हो। ईयर की मैं लगाता हूँ। मैं माने तो कौन है सामने पता नहीं। संयम। संयम, संयम पुजारी, ठीक है। तो और फाइनल की कौन लगा रहा है? शास्त्री फाइनल वालों की मतलब जहाँ तक आकाश है, आकाश जी आकाश, हीरापुर। आकाश जीरा, तो बराबर देखना उसको, है ना। उस दृष्टि से अभी जनवाणी ले लेते हैं, बात पूरी करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नो बड़ा मुकरम।